इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। 15 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग के दिए निर्देश, कहा हर हफ्ते होगी समीक्षा। सिलक्यारा सुरंग हादसे के 38 दिन बाद निर्माण का काम दोबारा शुरू। अब केवल 480 मीटर बची चार धाम ऑल वेदर परियोजना के तहत यमुनोत्री मार्ग पर बन रही है सुरंग। फिर मंडराने लगा कोविड-19 का खतरा। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड में जारी हुआ अलर्ट। अस्पतालों में शुरू हुई तैयारी। पहाड़ में ठंड ने बढ़ाई मुश्किल। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून सारी खबर के साथ, जहां इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। 15 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग के निर्देश भी दिए हैं। निवेश के लिए एमओयू को धरातल पर उतारना सभी की जिम्मेदारी, ऐसा सीएम धामी का कहना है। समिट में 3.6 लाख करोड़ के 1779 एमओयू साइन हुए हैं। इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। 15 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग के निर्देश दिए और निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर उतारना सभी की जिम्मेदारी है। समिट में 3.56 लाख करोड़ के 1779 एमओयू साइन हुए। ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। 15 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर उतारना सभी की जिम्मेदारी। वहीं समिट में 3.56 लाख करोड़ के 1779 एमओयू साइन हुए हैं। समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है और आपको बता दें 15 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग के निर्देश भी दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में क्या चर्चाएं हुई और क्या निर्देश दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तो टोटल इन्वेस्टर समिट के 3 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं और उससे ज्यादा जो संख्या है अभी भी एमओयू की जो साइन करने की है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड सरकार किस तरीके से जो है यहाँ पर सभी चीजों को लेकर के जो है कार्य कर रही है, क्योंकि जिस तरह से एमओयू साइन किए गए हैं ऐसे में देखा जा सकता है कि अब सीएम धामी की रणनीति यही है कि किस तरीके से जो है इसको यहाँ पर धरातल पर उतारा जाए, जिसको लेकर बीते दिन समीक्षा बैठक भी सीएम धामी ने ली है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि यहाँ पर 15 तारीख तक जो है बढ़ाने का जो कार्य है मूल्यों का निवेश को लेकर के इसको बढ़ाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाए। साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से एमओयू यहाँ पर साइन किए गए हैं तो ऐसे में काफी अहम भूमिका जो है उत्तराखंड सरकार की यहाँ पर बन जाती है कि किस तरीके से इसको धरातल पे उतारा जाए, जिससे कि उत्तराखंड में जो युवा है उत्तराखंड के उनको रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल सके। तमाम ऐसी चीजों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के जो है उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कार्य भी करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो एमओयू साइन हुए हैं इसका एक बड़ा फायदा जो है
उत्तराखंड के युवाओं को मिलने वाला है। जी जी विनय, अगर देखा जाए तो 15 फरवरी तक लगातार ग्राउंडिंग के निर्देश भी सीएम धामी ने दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 15 फरवरी तक के जो निर्देश सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं, इसमें ग्राउंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए जो है सीएम धामी ने यहाँ पर बीते दिन समीक्षा बैठक में कहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह से सीएम धामी लगातार इन्वेस्टर समिट जो हुई है उसको लेकर के जो है कार्य कर रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने का जो कार्य है अब यहाँ पर उत्तराखंड सरकार करने जा रही है, जिससे कि उत्तराखंड में जिस तरह से निवेश के करार वही बड़े लेवल पे यहाँ पर साइन किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इसको धरातल पे उतारने के साथ ही उत्तराखंड को किस तरीके से जो है विकास कार्य में प्रगति मिल सके, उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, तमाम चीजों को लेकर के जो है उत्तराखंड सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है। और काफी अहम भूमिका जो है इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद MOU को लेकर के जो है उत्तराखंड सरकार की बनी हुई है। जी विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो हरिद्वार के सिचकुल थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोर लाखों के मोबाइल और नकदी उड़ाकर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोबाइल की दुकान से चोरों ने करीब 20 लाख के मोबाइल और 3 लाख का दुकान में रखा सामान चुरा लिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस दुकान के आसपास लगे CCTV भी खंगाल रही है। मेदू क्षेत्र का इलाका था। इसमें शिव इलेक्ट्रॉनिक्स करके, शिव गंगा करके एक मोबाइल की शॉप थी। इसमें से करीबन 4:30 बजे सुबह ये कुछ चोरों ने इसका शटर तोड़ के एंट्री करी और वहाँ से मोबाइल और कुछ कैश चुराया है। मोबाइल और कैश का एग्जैक्ट फिगर अभी पूरा कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन ये करीबन 8-10 लाख के आसपास की चोरी है। और हमने अपनी SOG टीम और थाना की टीम को लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं। CCTV कैमरास दिखा रहे हैं और सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम इस पूरी घटना का जल्द से खुलासा करेंगे और चोरों को पकड़ के माल जल्द से जल्द बरामद करेंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसी क्रम में पर्यटन के लिए सकारात्मक कदम उठाते हुए उत्तराखंड सरकार ने जायरोकॉप्टर सुविधा की शुरुआत की है। बता दें कि जायरोकॉप्टर एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक व्यक्ति हवाई यात्रा के जरिए एडवेंचर कर सकता है और पहाड़ों के नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसके लिए देश में पहली बार हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोकॉप्टर का टेक ऑफ करके सफल ट्रायल किया गया। सरकार PPP मोड पर उत्तराखंड बेस्ड राजस एयर स्पोर्ट कंपनी के साथ मिलकर इस नए एडवेंचर स्पोर्ट की शुरुआत करने जा रही है और जिसके लिए पर्यटक हरिद्वार के रनवे से प्रदेश की कई टूरिस्ट प्लेस में जाकर उतर सकेंगे, जिससे पहाड़ों में घूमने आए लोग हिमालय की मनमोहक वादियों के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकेंगे। के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गौचर, पंतनगर, टनकपुर, टिहरी सब कवर कर सकते हैं। और इन मशीनों को इंडिया में लाने का मेन रीज़न है बहुत ही हाई क्वालिटी सेफ्टी है, जर्मन मशीन्स हैं। सेकंड थिंग, इनकी ऑपरेशन कॉस्ट हेलीकॉप्टर से बहुत कम है, उसकी वजह से एक आम आदमी भी इनको आराम से अफोर्ड कर सकता है। और इस तरह की फ्लाइंग, एक होती है पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना 35,000 फीट पे, असली फ्लाइंग है बुश फ्लाइंग, बिल्कुल लो नीचे नीचे उड़ना, इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना और देखना हमारा प्रदेश कितना खूबसूरत है। तो ये चीज़ पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है। हिमालय दर्शन हमने शुरू कराया मसूरी में, उसके बाद अब ये जायरोकॉप्टर सफारी पूरे साउथ एशिया में हम पहली बार लेकर आ। हरिद्वार के सिचकुल थाना क्षेत्र में एवरेडी फैक्ट्री में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसको लेकर साथी कर्मचारियों ने आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में एवरेडी फैक्ट्री में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसको लेकर साथी कर्मचारियों ने आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।
मामला ये हुआ सर कि मेरे मामा एवरेटिक कंपनी में जॉब करते थे, तो उनकी लग रही थी नाइट शिफ्ट। लगभग 10-15 दिन से तबीयत भी ख़राब थी, थोड़ा सा फीवर वेवर आया था। और आज सुबह जो हुआ, जो कल सुबह की बात है, सुबह 7 बजे के टाइम पे उन्हें ऐसे हल्का सा पेन हुआ पेट में, वो गेंस वेंस का दर्द रहा होगा, जो भी रहा होगा। और उन्हें टाइम पे यहाँ पे जो पेन हुआ तो एकदम से गिर गए, उन्हें लोग लेके गए। अब उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। वो एक्चुअली नाइट शिफ्ट में आया था और सुबह 7 बजे उसको जाना था, लेकिन उसका रिलीवर आया नहीं था, तो वो थोड़ा सा वेट कर रहा था। उसी बीच में वहाँ से क्या किया कि मेन गेट पे आया, उसके बेटी की शादी थी तो इनविटेशन देने के लिए आया। इसके बाद मेन गेट से जब मटेरियल गेट पे जब वो पहुँचा तो उसने अपने सुपरवाइजर को कंप्लेंट किया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुरंत इमरजेंसी गाड़ी लेके मेट्रो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, अब तो डॉक्टर बताएगा कि क्या हुआ था, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो जिंदा था। जो भी उसके विधिक ड्यू हैं, जो देय राशि धनराशि है, वे विदिन ए टाइम फ्रेम उसको दे दी जाए। चंपावत जिले में साइबर क्राइम का मामला सामने आया, जिसमें लोहाघाट और पाटी क्षेत्र में अज्ञात साइबर ठगों ने 2 महिलाओं समेत 3 अन्य लोगों को लालच देकर अपने झांसे में लिया और करीब 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ितों ने लोहाघाट और पाटी थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया और साइबर सेल को जानकारी दे दी गई है। अभी ठगी के लोग जनरली इसलिए शिकार होते हैं लालच में आगे। इसमें भी अंशु मिश्रा हमारी चिकित्सालय लोहाघाट में कार्यरत महिला है। इनके पुत्र को टेलीग्राम ऐप में किसी के माध्यम से बातचीत हुई, जिसमें इनको पैसे इन्वेस्ट करने पर 40% का फायदा होने का लालच दिया गया, जिस पे इसके द्वारा 2,65,000 समथिंग का इन्हें इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे पैसा दिया, जो पैसा फिर उसको वापस नहीं मिल पाया। जब इनको पता लगा कि ये ठगी के शिकार हुए तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। राजधानी देहरादून में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर उसे खुर्द-बुर्द करने के मामले में पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए 7 अभियुक्तों को न्यायिक रिमांड पर लिया है। इस पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री मामले में सुसंगत धाराओं में 13 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया और अब चार्जशीट की गई है। लेकिन जब आगे इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो उसमें मालूम हुआ कि जमीन के दस्तावेज साक्ष्यों के छेड़छाड़ की बात सामने आई है। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और 13 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों पर अन्य सुसंगत धाराओं में चार्जशीट की गई और उनको न्यायिक रिमांड पर भी लिया गया है। फर्जी रजिस्ट्री करके घोटाला करने का, जिसमें डकैती का मुकदमा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था और इसमें पूर्व में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट गई थी। लेकिन चूंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का और इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित हुई, इसी मुकदमे में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए और उसमें जो 13 में से 7 अभियुक्त थे उन पर अन्य धाराओं में, जैसे पहले हल्की धाराओं में इसमें चार्जशीट था, तो इसमें अन्य धाराओं में सुसंगत धाराओं में इसका चार्जशीट करके इसका न्यायिक रिमांड किए इसमें न्यायालय से लिया गया है। प्रदेश में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बस संचालकों और मैजिक वाहन चालकों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। निजी बस संचालकों ने मैजिक वाहन चालकों पर मनमानी से वाहन चलाने और बस संचालकों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके लिए किच्छा शक्ति फॉर्म बस यूनियन से जुड़े तमाम बस संचालक कोतवाली पहुंचे और मैजिक वाहन चालकों पर आरोप लगाया कि रुद्रपुर से किच्छा होते हुए शक्ति फॉर्म रोड पर संचालित मैजिक चालक खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और इस मामले में बस संचालकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज की और वाहनों का संचालन नियमानुसार करने की मांग भी की है। हमारी बसें स्टेज कैरिज हैं, जो हम सवारी उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं, लेकिन जो मैजिक वाले हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट है, ये एक जगह से सवारी बुक करके दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। इनके परमिट में गोविंद नगर से लेकर रुद्रपुर तक है। ये किच्छा में अड्डा नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अड्डा बना रखा है हमारी बस के पास। हमारी सवारियां उतार के जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और हमारे स्टाफ के संग मारपीट करते हैं। हमारी मांग है जो उनका नियम है उस नियम से वो चलें, वो अपना बुकिंग करें रुद्रपुर से और गोविंद नगर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ किच्छा में हमारे बस के सामने वो अड्डा ना बना।
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं और ऐसे में सरकार जल्द यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए राज्य की टीम ने प्रस्तावित जगह का निरीक्षण कर लिया और इसके साइट प्लान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस भवन के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से 4000 वर्ग मीटर भूमि देने का अनुरोध किया है। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का जल्द ही विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है और यहां जाने वाले प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि गृह बनाने का निर्णय लिया है। राज्य अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित श्री राम मंदिर स्थल से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम ने इस जगह का भ्रमण भी किया है। रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। अब वो जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजक गण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी, लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको ज़मीन दे रहे हैं और ज़मीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। प्रदेश के रुड़की में जनहित दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि चौक से रुड़की तहसील तक रैली निकाली, जिसके बाद जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया और इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल गौतम ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही है। ये जनहित दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने मिलिट्री चौराहे से लगा करके एसडीएम कार्यालय तक एक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें दिव्यांग लोगों की मांगों को रखा गया है। पहली प्राथमिकता दिव्यांग लोगों की जो है आवाज को बुलंद नहीं किया जाता, दिव्यांगों की आवाज को दबाया जाता है। और जो गरीब वंचित लोग हैं जो बैठ करके चलते हैं, उनकी पेंशन 10,000 होगी तो अपना कार्य कर सकते हैं, उनको रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे का स्टेप हमारे ये रहेगा, पहले तो हमारी 4 तहसीलों में अलग अलग डेट में हमने धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद एक मांग पत्र जो हम डीएम साहब को देंगे और दिव्यांग लोगों की मांगों को जो जायज मांग है उनको उठाने का कार्य किया जाएगा। पीजी कॉलेज लोहाघाट के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और तेज तर्रार छात्र नेता विवेक पुजारी को एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड का प्रदेश सह मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं विवेक पुजारी प्रदेश सह मंत्री बनने पर चंपावत जिले के पीजी कॉलेज लोहाघाट पहुंचे, जहां पूर्व और वर्तमान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और कहा कि विवेक पुजारी के नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा, साथ ही छात्र छात्राओं की समस्या का प्रमुखता से समाधान होगा। वहीं विवेक पुजारी ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। बड़े भाई विवेक सिंह पुजारी जी और बड़े भाई लियर सक्टा जी को दोबारा प्रांत सहमंत्री और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व दिया गया है। हमें बहुत ही खुशी है और हमने यहाँ एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था और बहुत छात्रों में बहुत हर्षोल्लास का माहौल था और हम आशा करते हैं कि बड़े भाई साहब का अब आगे को इसी प्रकार मार्गदर्शन बना रहेगा। इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन चला था विद्यार्थी परिषद का, तो संगठन द्वारा पुनः विश्वास जताते हुए संगठन में पुनः जिम्मेदारी दी गई। हम पहले भी विद्यार्थी परिषद में संगठन में कार्यकर्ता के रूप में हमने लंबे समय से काम किया और आज प्रदेश समिति पुनः बनने पर भी दोबारा हम संगठन को और तीव्र गति से आगे ले जाएंगे और नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे जो आकर विद्यार्थी परिषद में आगे काम करेंगे। खबर लोहाघाट से है, जहां नगर पालिका में बोर्ड भंग होने, प्रशासक बैठने से नगर पालिका ने नगरवासियों के परिवार रजिस्टर बनाने बंद कर दिए हैं, जिस कारण नगरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष और नगरवासियों ने बताया कि पालिका ने परिवार रजिस्टर न बनने से नगरवासियों को कई दिक्कतों का सामना
सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत पड़ती है। लोग परिवार रजिस्टर बनाने के लिए पालिका के चक्कर काट रहे हैं, पर उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल नहीं दी जा रही, जिस कारण नगरवासियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश भी है। इन दिनों उत्तराखंड की खूबसूरत और विंटर डेस्टिनेशन औली का नजारा ही कुछ और है। होटल कारोबारियों में क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। जोशीमठ औली रोड पर ढाबा, छोटी दुकान चलाने वाले सैकड़ों कारोबारी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। होटल कारोबारी अपने अपने होटलों की सजावटों और रेस्टोरेंट आदि की साज सज्जा पर जुटे हुए हैं, और यदि इस दौरान बर्फबारी हो जाती है तो पर्यटन कारोबार और होटल व्यवसाय में तेजी आएगी। तो उत्तराखंड की खूबसूरत और विंटर डेस्टिनेशन औली का नजारा ही कुछ और है। उसको क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर हैं। होटल कारोबारी अपने अपने होटलों की सजावट और रेस्टोरेंट आदि की साज सज्जा पर भी जुटे हुए हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने की धामी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू बरकरार हुए, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है, और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरें, उसके लिए हम काम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।